घने जंगल के एक कोने में नीम के पुराने पेड़ पर एक छोटा सा घोंसला था। वहां रीमा चिड़िया अपने पति टुन्नू, नन्हे बेटे कुक्कू और अपनी बूढ़ी सास के साथ रहती थी। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी और अंदर गरीबी का साया था। टुन्नू पास के गांव में कालू कौवे की दुकान पर अनाज ढोने का काम करता था। अरे ओ टुन्नू, ये ले अपनी दिहाड़ी और याद रख, कल अगर वक्त पर नहीं आया तो काम से निकाल दूंगा। पर मालिक, ये तो सिर्फ 500 रुपए है। इतनी बारिश में घर का गुजारा कैसे होगा? मेरी पत्नी रीमा गर्भवती है, उसे अच्छे खाने की जरूरत है। ज्यादा बहस मत कर, भाग यहाँ से। टुन्नू खाली हाथ भीगता हुआ घर पहुंचा। घोंसले में पानी टपक रहा था। रीमा अपनी तकलीफ छुपाकर पानी बाहर निकाल रही थी। माँ जी, कुक्कू को मैंने ऊपर बिठा दिया है, नीचे पानी भर रहा है। बेटी तू आराम कर, तेरी हालत ठीक नहीं है। टुन्नू कुछ कर बेटा, छत से पानी रुक ही नहीं रहा। माँ, मैं पत्तों की तलाश में गया था, पर बाहर तो बाढ़ जैसा मंजर है, सब कुछ डूब रहा है। अचानक एक जोर की हवा आई और पूरे पेड़ को हिलाकर रख दिया। कुक्कू, जो भूख से तड़प रहा था, अपनी माँ को बिना बताए खाने की तलाश में उड़ गया। माँ और दादी कितनी परेशान हैं। अगर मुझे कहीं से एक फल मिल जाए तो सबका पेट भर जाएगा। तभी आसमान में एक विशाल चील मंडराने लगी। कुक्कू की जान हलक में आ गई। वह डर के मारे एक घनी झाड़ी के पीछे छिप गया। उधर घोंसले की हालत बदतर होती जा रही थी। टुन्नू, घोंसला गिर रहा है। कुक्कू कहाँ है? कुक्कू! कुक्कू, बेटा कहाँ हो तुम? माँ, जल्दी बाहर निकलिए, ये टहनी टूटने वाली है। एक जोरदार कड़क के साथ घोंसला टूटकर पानी में बह गया। रीमा, टुन्नू और दादी ने जैसे तैसे एक सूखी टहनी को पकड़ लिया। रीमा का रो रो कर बुरा हाल था। उसे लग रहा था कि उसका मासूम बच्चा बाढ़ में बह गया। मेरा बच्चा, मेरी ममता उजड़ गई टुन्नू, मैं अब और नहीं जी सकती। धीरज रख बेटी, भगवान सब ठीक करेंगे। तभी पानी के तेज बहाव में एक सफेद रंग की चीज तैरती हुई लकड़ी के ऊपर उनकी तरफ आई। वह किसी इंसानों का छोड़ा हुआ वाटरप्रूफ टेंट था, जो हवा के दबाव की वजह से एक नाव की तरह तैर रहा था। रीमा देखो, वो क्या है? चलो जल्दी उस पर चलो। जैसे ही वे उस टेंट के अंदर पहुंचे, उन्हें वहां गर्माहट महसूस हुई। वहां कुछ सूखे मेवे और बिस्कुट के टुकड़े भी पड़े थे। उसी रात उस सुरक्षित और सूखे टेंट में रीमा ने एक नन्ही सी चिड़िया को जन्म दिया। देखो रीमा, नया मेहमान आया है, ये हमारे अच्छे दिनों की शुरुआत है। अगली सुबह बारिश थमी। टेंट बहते बहते एक ऊंचे पहाड़ के किनारे जा लगा। जैसे ही वे बाहर निकले, उन्हें सामने एक झाड़ी से चहकने की आवाज आई। माँ, पिताजी, मेरे लाल, तुम ठीक तो हो? मैं तो डर ही गई थी। माँ, मैं आपके लिए खाना ढूंढने गया था, पर चील की वजह से छिप गया। फिर मैंने देखा कि आप इस बड़े सफेद घर में जा रहे हो, तो मैं पीछे पीछे उड़कर यहाँ तक आ गया। आज हमारा परिवार पूरा हो गया। कालू कौवे की गुलामी अब खत्म। हम यहाँ अपना नया और मजबूत घर बनाएंगे। उस टेंट को उन्होंने अपना स्थायी आधार बनाया और पहाड़ के ताजे फलों से अपना पेट भरा। अब उनके पास सुरक्षा भी थी और अपनों का साथ भी। मुश्किलें कितनी भी बड़ी क्यों न हो, परिवार की एकता और ईश्वर पर विश्वास हमें हर बार से बाहर निकाल लेता है। जंगल में मानसून अपनी पूरी शिद्दत पर था। काले घने बादलों ने आसमान को घेर रखा था और लगातार होती बारिश ने पूरे जंगल को ठिठुरने पर मजबूर कर दिया था। एक पुराने बरगद के पेड़ के क्वार्टर में रीमा चिड़िया अपने परिवार के साथ रहती थी। उसके साथ उसका पति टुन्नू, सास ससुर और 2 नन्हे बच्चे कुक्कू और चुटकी रहते थे। बाहर हवाएं तेज थीं और बारिश की बूंदें पत्तों पर शोर मचा रही थीं। टुन्नू के पिता कांप रहे थे। चिंता भरी नजरों से बाहर देखा और कहा, रीमा बहू, बच्चे अभी तक वापस नहीं आए? देखो तो बाहर कितनी तेज बारिश हो रही है। इस ठंडी हवा में अगर वो भीग गए तो बीमार पड़ जाएंगे। अभी उनकी बात पूरी ही हुई थी कि कुक्कू और चुटकी पंख फड़फड़ाते हुए पूरी तरह भीगे हुए घर के अंदर दाखिल हुए। उनके चेहरे पर शरारत भरी मुस्कान थी।
माँ देखो कितनी मजा आ रही है। बारिश का पानी इतना ठंडा और सुहावना है। हाँ माँ, हम तो खूब नाचे। तुम दोनों को बिल्कुल समझ नहीं है। ये सावन की बारिश अब जहरीली ठंड में बदल रही है। चुपचाप अंदर बैठो, वरना मुसीबत हो जाएगी। लेकिन कुदरत का नियम अटल था। रात होते होते कुक्कू और चुटकी का शरीर तपने लगा। उन्हें तेज बुखार चढ़ गया। साथ ही बूढ़ी सास की हालत भी बिगड़ने लगी। बेटा टुन्नू, बहुत ठंड लग रही है। क्या हमारे पास ओढ़ने के लिए कुछ नहीं है? मेरी हड्डियां कांप रही हैं। घर में गरीबी का साया इतना गहरा था कि उनके पास फटे पुराने घोंसले के अलावा कुछ नहीं था। बच्चों की हालत देख टुन्नू और रीमा उन्हें तुरंत बुलबुल डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने बच्चों की नब्ज जांची और गहरी सांस ली। इन्हें दवा तो मैंने दे दी है, लेकिन असल इलाज दवाई नहीं, गर्मी है। अगर इन्हें तुरंत गर्म कपड़े या रजाई नहीं मिली तो ये ठंड इनके फेफड़ों तक पहुंच जाएगी। इन्हें गर्म रखो, वरना अगली सुबह भारी पड़ सकती है। दोनों वापस घर आए, लेकिन खाली हाथ। न तो पैसे थे, न ही गर्म कपड़े। अगली सुबह रीमा ने हार नहीं मानी। वह पास के मैदान से सूखी घास इकट्ठा करके लाई और जमीन पर बिछा दी, ताकि बच्चों को नीचे से ठंड न लगे। लेकिन ऊपर से ओढ़ने के लिए कुछ नहीं था। रीमा, मैं काम ढूंढने जा रहा हूँ, चाहे पत्थर ढोने पड़े या बोझ उठाना पड़े। मैं बच्चों के लिए रजाई लेकर ही आऊँगा। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी टुन्नू। 2 हाथ मिलकर काम करेंगे तो शायद जल्दी कुछ हो पाए। दोनों काम की तलाश में निकल पड़े। टुन्नू को एक लकड़ी काटने वाले के पास भारी टहनियां उठाने का काम मिला। वहीं रीमा उड़ते उड़ते एक आलीशान ऊंचे पेड़ पर बने हरियाली तोती के घर पहुंची। हरियाली तोती बहुत अमीर थी और उसे अपने घर की सफाई के लिए किसी की जरूरत थी। मालकिन, क्या मैं यहाँ साफ सफाई कर सकती हूँ? मेरे बच्चे बीमार हैं, मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है। ठीक है, ये सारा जाला और धूल साफ कर दो। अगर काम अच्छा हुआ तो पैसे मिलेंगे। रीमा ने दिन रात एक कर दिया। शाम को जब काम खत्म हुआ, हरियाली तोती ने उसे मेहनत के बदले 500 रुपये दिए। रीमा खुशी खुशी बाजार की ओर उड़ी। उसे लगा था कि वह एक बड़ी और मुलायम रजाई खरीदेगी, लेकिन जैसे ही वह दुकान पर पहुंची, उसके होश उड़ गए। देखो छोटी चिड़िया, सबसे सस्ती रजाई भी 2000 रुपए की है। ये मखमली वाली तो 3000 की है। तुम्हारे 500 रुपए में तो सिर्फ एक पतली सी सूती चादर आएगी। रीमा की आंखों में आंसू आ गए, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने वहीं 500 रुपये की चादर खरीदी और घर लौट आई। घर पहुंचकर उसने देखा कि टुन्नू भी थका हारा लौटा था। उसे भी बहुत कम मजदूरी मिली थी, जिससे सिर्फ 2 वक्त का दाना आ सका था। रीमा ने चादर फैलाई और एक योजना बनाई। टुन्नू, ये चादर अकेले ठंड नहीं रोक पाएगी। तुम जाओ और वो जो लंबी वाली नरम घास होती है वो लेकर आओ। रीमा ने चादर को जमीन पर बिछाया। उसके बीच में सूखी घास और रुई के कुछ फाहे जो उसने रास्ते से उठाए थे की एक मोटी परत जमाई। फिर उसने चादर को बीच से मोड़कर धागे से सीलना शुरू किया। माँ, क्या इससे ठंड रुक जाएगी? हाँ मेरे बच्चे, बस थोड़ी देर और। जब रजाई तैयार हुई तो वह बहुत भारी और गर्म बन चुकी थी। जैसे ही उसने बच्चों को उसमें ढका, उनकी कड़कड़ाहट बंद हो गई। कुछ ही देर में उन्हें गर्माहट महसूस हुई और वे चैन की नींद सो गए। रीमा, तुमने तो कमाल कर दिया। जो काम हजारों की रजाई नहीं कर पाती, वो तुमने अपनी सूझबूझ से कर दिखाया। अगले कुछ दिनों तक रीमा और टुन्नू रोज काम पर जाते रहे। रीमा ने धीरे धीरे और पैसे जोड़े। उसने अपनी उसी तकनीक से न केवल बच्चों के लिए बल्कि अपने सास ससुर और टुन्नू के लिए भी गरम रजाई बनाई। एक शाम जब बाहर ठंडियां हवाएं चल रही थीं, पूरा परिवार एक साथ अपनी बनाई हुई रजाइयों में लिपटा हुआ था। घर के अंदर अब डर नहीं बल्कि सुकून था। आज मुझे सच में गर्व है। सुख केवल पैसों से नहीं बल्कि साथ और समझदारी से आता है। इस कड़कड़ाती ठंड में भी आज हमारा घर सबसे गर्म है। रीमा मुस्कुराई। उसने देख लिया था कि मेहनत और हौसले के सामने कुदरत की मार भी फीकी पड़ जाती है। अब वह परिवार रोजाना काम पर जाता,
दाना चुगता और शाम को अपनी खुद की बनाई हुई ममता की रजाई में चैन से सो जाता। जंगल की वह बारिश अब उन्हें डराती नहीं थी, बल्कि उनकी जीत की गवाह बन